अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा नाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। लॉकडाउन और करंतना जारी है और कारोबारी ज़िंदगी बंद है। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और लोग मुस्तकबिल बारे परेशान हैं। हम मौजूद हैं एक ऐसे लॉकअप में, एक ऐसे थाने में, जहां चोरी और लोगों को वरगलाने के जुर्म में मुलजिमों को लाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। साहब जी, मेरा आपको आखिरी सलाम है जी। आखिरी सलाम मरने लगा तू? साहब जी, आपको मालूम होना चाहिए कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, मकान जो है उसका किराया देना होता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बकवास बंद कर, जो बात करनी है जल्दी कर, मेरा टाइम न जाया कर। क्या कहना चाह रहा तू? पहले तो साहब जी नाके पे ड्यूटी होती थी, खर्चा मर्चा बन जाता था, अब तो जान का खतरा होता है। साहब जी बस मेरा आपको आखिरी सलाम। आखिरी सलाम के बच्चे तुझे पता है आखिरी सलाम कैसे करती है? कैसे करते साहब? उससे पहले इंसान को अपनी वर्दी उतारनी पड़ती है। साहब क्या कर रहे हैं आप? और साहब जी ओदी वर्दी लो आके की उन्हें चरखा जिहा बनाना जे। बांधो, क्या कर रहे हो तुम? सबके सामने कपड़े उतार रहे हो। अच्छा साहब जी, मेरा आपको आखिरी सलाम है, ये मैंने वर्दी कहाँ उतारू साहब? देखो इनको पीछे चला गया क्या? मैं समझाता हूँ इनको। देखो ये बातें जो है सर, वो क्या कर रहे हैं, उसे रोके। नहीं गोबर ने होना इतने खलोते रहो। सर आप आगे खड़े हो, वो कपड़े उतार रहे हैं। पीछे ही ना देखना, बहुत बुरा लग रहा है जी। सर प्लीज। बुरा मुझे भी लग रहा है। इस्तीफा देना चाह रहा है, हमारा फर्ज बनता है उनको समझाना। सर वो इस्तीफा दे चुका है, उसने वर्दी उतार दी है। प्लीज आगे खड़े हो, मुझे तो कोई गल नहीं, वर्दी लाल देना, मैनू दसना, मैं नाप लेना। क्या लथी वर्दी दा अगों नवी नहीं सी के देनी। ओ किथों नाप लेना ही होवे, लगनी इंज दे जिवें धुप्पे सप दी गल लथी। भाई मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सर मैं नीचे यही तो कह रहा हूँ कि ना देखें। यही तो था सर वो साहब जी पागल हो गया तू। ये बेवकूफी फैला रहा है। सर मैं यही तो आपको इतनी देर से कह रही थी। रोको ये दिखाई दे रहा है वहाँ पे। हाँ तो और क्या? यहाँ भी चोट लगी हुई है तेरे? यहाँ जी। अच्छा साइकिल भी वहाँ पर देने लग गई हो। कमीज सही दंदा चो ना ली होनी। साहब जी मेहरबानी करे, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खड़ा करे तेरा हाथ पकड़ लूं मैं, तेरी मंगेतर हूँ? साहब जी सीधा तो हो जाओ ना। तू सीधा हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा था तेरा आखिरी सलाम कबूल कर लेता। मरे कुछ नहीं साहब जी, जिब में उंगली आ गई। ऐसे करके ना बटना नु प्रेफर करीदा। साहब जी उन्हें सीधा कर लो, उधर ਤੁਹਾਡਾ सिपाही है कि राखी सावां दे। साहब बहादुर इतना सीधा हो गया, उसने पहन ली वर्दी। साहब वाकई बड़ा बहादुर है यार। बस साहब जी मेरा आपको आखिरी सलाम। आखिरी सलाम ते कर लिया, आखिरी मंजर नहीं देखा। तेरा कसूर है, नाप दी सीती हुंदी ते बार-बार डिगदी ते ना। एक मिनट साहब जी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? और आपका ये मैं कर रहा हूँ, वो बेशर्मी कर रहा है पीछे वाला। आप उसका आखिरी सलाम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बस बहुत हो गया, ये नाच गाना मेरा थाना है बुलबुल बांधने का, किसी के बाप का मजार नहीं है यहाँ पर। नाच गाना कौन बहुत सारा है? मैं बताता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीवन। मैं किसी का जरखरी गुलाम नहीं हूँ। सर क्यों? एक्सक्यूज मी, बेशरम आदमी। आप लोग बात पब्लिक सुने। सर्वेंट हैं, यू आर सपोज्ड टू आंसर अस। जिन्नी देर च तुसी वर्दी पवाई मैं 600 फड़ लेना सी। बकवास बंद करे। सर वो इधर हैं। आई एम सपोज्ड टू आंसर। इधर इधर इधर, ये जाली है, फ्रॉडिया, एक नंबर का झूठा है। तो ऐनक उतारे इसकी। ऐनक उतारे, मैं पता नहीं क्या क्या अभी इसकी ऐसी तस्वीरें उतारूंगा, मैं इसके सारा अखबारों में दूंगा तस्वीरें, मैं बताऊंगा ये जाली नवीन है। चाचा जी झूठ बोल रहे हैं, मैं अन्ना है जी। मैं आपको चाचा सुनाई दे रही हूँ। हाँ जी। अन्ने वाइट रुपए अरे वाह नहीं चल रहा ये ऐसे जो साहब इसे बुलाएं। किड्डी सोहनी जुत्ती पाई तुसी। उतारो। या तो फिर दूजा पैर भी दियो। मुंह पे दूंगी तुम्हारे। तुम्हें नजर कैसे आ रहा है? तड़ी आवाज एडी सोहनी, तड़ी जुत्ती किड्डी सोहनी है। बात सुनो, मुझे तुम्हारे ढोंग नजर आ रहे हैं। चुप करके ऐसे जो साहब के पास वापस चले जाओ। बेटे सिर ते वजदी भी इंज जिवें ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਲਾਂਟ नहीं ਵੱਜਦੀ। मैंने भी इसके ढोंग देख के इसको पकड़ा था। इधर आबे, इधर आ। चलो भाई, मैं आयशा जाजेब तुम्हें बुला रही हूँ यहाँ। आयशा जाजेब? कैसा बददिली से आ रहा है, अभी भी आयशा जाजेब सुन के भी बददिली से आ रहा है। ओए मुझे देख के भागा क्यों था? 2 सड़कें पार क्यों की थी तूने? हैं? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ओ तेरी एक औरत से टक्कर होने वाली थी, वो टक्कर कैसे नहीं हुई? ਮੈਂ ਤੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰਤੀ। और तू भी चीख मारेगा है? ओए ये बताइए क्या है? क्या है ये? दुरखल्ला। देख रही हैं आप? देखो अन्या को पूछ रहे हो तुसी। बड़ा चालाक इंसान है ये। अच्छा जी, मैं चला गया जी। ऐसे जो साहब इसे पकड़ के रखे। माशाल्लाह नक ते तिल बड़ा फब रहा है जी। देखा, मैं कह रही थी ना ये फ्रॉड है, इसे नजर आ रहा है सब कुछ। और नजर नहीं आ रहा जी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज एडी सोहनी है ते नक भी सोहना ही होएगा जी। नाक में तिल का कैसे पता चला तुम्हें? सोहनी नक ते तिल ते हुंदा ही है जी। क्या मतलब? ए वेखो मलका तरन्नम नूर जहां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ गल ते भी तिल सी ते नक ते भी तिल सी। मलका तरन्नुम नूर जहाँ इसको नजर आती है और इसको और कुछ नजर नहीं आता इसको है तेनू मैं छड़ देना लेकिन तू एडा जाहिल आदमी है और ऐसे नक नू तू सोना कह रहे हैं नक दी छुड़ाई लिखा दे क्यों? कोई नक दा नकाब किते ते बंदा रखदा है। तेन सारा कुछ नजर आ रहा, तू एक डेला टोपी थले भी रखे है। अच्छा ये देख रहे हो ये देख रहे हैं ओए ये देख रहे हो ये क्या है? ए मेरी गल है जी। और तू मेरी गल सुन जी। ओ तेरी में तोबा 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 देखो की कह रहे ने। कर तो कुछ नहीं रहे, कह रहे हैं। और तुझे ये नहीं नजर आ रहा, ये नहीं नजर आ रहा, बताओ क्या है पेट है और की है। लो जी ये क्या है? नहीं मैं सड़ा जिथे मारो इथों कमीज ढिली रखनी है टाइट। बकवास बंद करो, इसको ये प्योर नहीं नजर आ रहा, बाकी सारी दुनिया इसको नजर आ रही है। 14 तबक इसके मैं रोशन करता हूँ। कौन टक्का मारी है? जाली अन्ने अपने ताए की जगह अपने सौरे का सिर पाड़ देंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है। अच्छा। शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और उस कीड़े का क्या किया जाए जो टीवी नहीं देखता, जो लोगों को घरों में टिक के बैठने नहीं देता। लोग बाहर निकल के क्राइम करते हैं, जुर्म करते हैं, ये सारे बाहर फिरते हैं। आई हैव टू सॉर्ट इट आउट। साहब बहादुर तेरे लॉ एंड ऑर्डर का क्या बना? वो मेरी गाड़ी छीन के ले गए। कौन? डक। ऐसे साहब आपने मजमा इकट्ठा किया हुआ, शहर में लॉकडाउन है, ये राव साहब यहाँ क्यों बैठे हैं? ये इश्क मशूकियां नैन मटके कर रहा था। इस उम्र में? मैं कहता नहीं, इस उम्र में नहीं, इस लॉकडाउन में। बस हम समझते हैं कि कूचे रसवाई में आना हमारा मुकद्दर था। कूचे रसवाई में मतलब? यूं समझिए कि नकरदा गुनाहों की पदाश में यहाँ लाए गए। मतलब आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे थे? कतई नहीं, हम शहर में एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली तल्लुक़ रखते हैं। जी मैं जानती हूँ। आप तो जानती है, राव फसीहुद्दीन के नाम से हम जाने जाते हैं। हाँ जी, नाम सुना है मैंने। लिहाजा हमसे किसी जुर्म की तवक्को ना कीजिए। देखिए एसएचओ साहब गलत तो नहीं कह रहे, कुछ तो इल्जाम होगा ना आप पर? इन पे इल्जाम है जी चोरी का। चोरी का? और वो इल्जाम लगाने वाली कोई और नहीं, ये खातून है। क्या इल्जाम है जी इन पर? इनकी चोरी हुई है जी। खातून कहती है मेरा दिल चोरी हो गया। दिल चोरी हो गया? और इस चोर के बच्चे ने चोरी की है। मोहतरमा मेरा दिल इन्हें चोरी कीता है। चोरी की थे मतलब? तेरा दिल सी के 100 नोट सी? और तेरा दिल सी या पूडल कुत्ता सी चोरी हो गया? बीबी दिल कैसे चोरी हो गया तुम्हारा? मैं अपने दिल नु बड़ा संभालिया है। अच्छा। कई बारी ते चोरी होंदे होंदे रह गया है। अच्छा। बिल आखिर राव साहब ने मेरा दिल चुरा लिया। दिल चुरा लिए? राव साहब ये क्या सुन रहे हैं हम? भाई जमाना ये आया, देखिए कि मोहब्बत भी जुर्म ठहरा है। कोई बात की होगी अच्छी मोहब्बत वाली, उन्स वाली, अब वो कहती है दिल चोरी हो गया। ये कैसे? राव साहब आपका इस खातून से क्या ताल्लुक है? नाजायज। What? नाजायज प्रॉपर्टी के कागजात का एक मामला था इन खातून का, उस सिलसिले में ट्रैप हो गई ये राव साहब से, इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ट्रैप हो गई मतलब? हाँ जी, ये शायरी की शौकीन थी, ये शायर है, पता नहीं क्या, मैं यही तो चेक करना चाह रहा हूँ। राव साहब मुझे जरा क्लैरिटी से बताएंगे, आपका नाम, आपकी साख खराब हो जाएगी इस तरह। पता नहीं, हम पे इल्जाम है। आप इस खातून से मोहब्बत करते हैं? सुनिए, अच्छी खुश ज़ौक़ थी, शायरी का अच्छा शगफ था, मैंने कहा हम कोई फन शायरी से आशना कर देते हैं। अब ये भी जुर्म ठहरा है। राव साहब आपको खातून से मोहब्बत है या नहीं? ना 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 भाई, एक दुनिया वैसे तो हम पर जान निछावर करती है, लेकिन हमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। ले तेरे ते जान निछावर कर दी एडा तो एट शाह। ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਬ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਆਗੇ कीजिए। अच्छा हाफ स्लीव रखना है या पूरियां बावां? जेड़ी मेरे से सूट करन गया। ये लॉकडाउन की वजह से इसका दिमाग फिर गया दर्जी का। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ। हौसला दे, मैं थी तोड़नी है। ओहो भाई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मोहतरमा वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, आप क्यों हाथ हो के उनके पीछे पड़ी हैं? हाथ तो सबको धोना पड़ता है ना, टीवी पे हर वक्त दिखाते हैं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अब जो भी जो करेगी वो हाथ धो के ही करेगी। बाजी मैंने इन्होंने अपने होण दा एहसास दिवाया है। ओए वरना तुम क्या समझ रही थी, तुम अभी तक हुई नहीं। ऐ की कर रहा है? एक ना ब्याह तो बेहतर रहेगा तेरे ऐसे सिलक दी फांसी सी दिया। मोहतरमा अपने होने का एहसास मतलब आपको पहले अपने होने का एहसास नहीं था? ऐसे दौरान मेरा दिल बहक गया है। कितना बहकी हैं आप? हुण जीण दा मजा आने लगा है। मरे तेनू शान ने आई लव यू कहता है।
जीन्स पा रही है, वो गर्मी बड़ी है, काटन शाटन पा। और राव साहब ना जीन का मजा आ गया है, ले सारी रात दवाइयां ही पूरी करती रहेंगी। राव साहब ये क्या कह रही है मोहतरमा? 32-33 दिन तो उन्होंने रह गए ने बाकी बस। राव बोलता तो लगता है हल्की जी खंग भी आती है। अरे लौंडे, जिंदगी माहौल साल की मोहताज नहीं है, दिल जवान होना चाहिए। मैं के दसा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਬ अपने घोड़े के पैरी पिया ਹੁੰਦਾ, मेरी भी गल मन्निया कर। हाँ हाँ, हमें तो अपना भी एहसास नहीं है साहब। लोग कहते हैं मुझे परेशान बहुत हो। वाह वाह वाह। चंद बातें की थी, अगर इसे अपने होने का एहसास हुआ तो खुश होना चाहिए था। जी भी खुश। की गल कीती हो इशारा दियां किताबां ते कीमतां लिखण वाले। साहब जी ये आदमी मुझको मशकूक लगता है, मैंने 3-4 बार इसका पीछा किया, रंग बिरंगी लड़की लेके घूमता है। रंग बिरंगी लड़की? और नहीं तो क्या, कभी नीले रंग की, कभी पीले रंग की, कभी हरे रंग। एक दफा तो शॉकिंग पिंक रंग की लड़की लेके गया, उस दिन का ये शौक में चला गया और अरेस्ट किया। राव साहब तुसी तो मैंने कहा से कि मेरे अलावा तुहानू कुछ और नजर नहीं आता। भाई अगर कोई नाज़नीन किसी चाय पे कॉफी पे मदऊ कर ले तो हम इनकार कर दें क्या? ओह माय गॉड, ये तो दिल फेंक के बीवी किसके पीछे लग गई हो? अरे मेरा दिल बहक बहक गया। ओए दिल के बहकने की कोई ठोस वजह होती है, खाम खा दिल नहीं बहकता, बदन दहकता है, दिल बहकता है। ओए तुम अपना दर्जा हरारत क्यों नहीं चेक कराते हो? दर्जा हरारत की क्या बात है, हमें मालूम होता है कि हमारी फितरी कशिश इसी लिए डूबी है। फितरी कशिश? मुझे तो आप में कोई कशिश नजर नहीं आई। भाई ये तो अपनी अपनी आंख का फर्क है ना। जी। हो सकता है आपको आज नजर नहीं आई, कल आप भी। एक्सक्यूज मी? हरजाई के पीछे पागल हो रही है। इन्हां दी मिठी मिठी गल्लां ने मैनू अपने जोगा नहीं छड्डिया, हुण मैं अपने आप विच नहीं। ओए की कीता ये, ओ लकड़ी दे घोड़े ते जीन पा के जंग लड़न वाले आ। मीठी मीठी बातों से कोई अपना आप नहीं गवाता। यकीनन तुमने मीठा मीठा खाने के चक्कर में अपना आप गवा दिया। तुम्हें शुगर तो नहीं है? ना ना हमने तो इसे यहाँ तक भी बताया था साहब कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, लेकिन लगता है ये भी दिल के हाथों मजबूर है। में ਇਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? इन्हें मैनू ऐसे ऐसे शेर सुनाने में ढेर हो गई हूं। शेर सुनकर कोई ढेर नहीं होता, यकीनन तुम थक के ढेर हुई होगी। और जब ये थक के ढेर होती होगी तो लोग क्या कहते होंगे, ओ देखो ढेर सोनी पई है। ओए कुड़ी ढेर करती हो डाकुआं दे डेरियां ते नाचे भेजण वाले। साहब जी ये लड़की अपने खून के साथ इसको लव लेटर भी लिखती थी। वाकई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिंदगी के नशेबो बराज बताने के लिए अशआर का सहारा लेना पड़ता है। तू भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ प्यार करन लग पई, ਇਹਦੀ शक्ल दा तेरा दादा गवाचा। वे बकवास ना करो, मरीजां दी सेहत ठीक करके नियत खराब करने वाले। ओए कुड़ी नु ढेर ही करता ही, जंग च प्लास्टिक दे नेजे बेचण वाले आ। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. हाजिर हैं ब्रेक के बाद। ओए जी साहब जी, मुखबरी आई है बाहर, नाके के पर नाका लगाओ भाई, नाका लगाओ। वहां जो नजर आती है, जो मोटरसाइकिल नजर आती है, पकड़ो 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 पकड़ो। आ गया ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। और गल तो सुनो जनाब साहब जी, होया की है? ले आओ अंदर, ले आओ उसको अंदर, ले आओ। एक मिनट खड़े रहो यहाँ जी, खलोता हुआ मैं तो तैरन डे नहीं। साहब जी ये गाड़ियों के कान उतारता है। और बकवास कर रहे, गाड़ियों के कान उतारता। गाड़ियों के कान कौन से होते हैं? मेरा मकसद है साइडों के जो शीशे है ना, ये उतारता है यार। और तुम शरीफ लोगों की गाड़ियों के शीशे उतारते, तुम्हें शर्म नहीं आती? की करिए जी, बंदा कोई बाहर आंदा ही नहीं जिदी जेब कट लईए, औरत कोई बाहर नजर नहीं आती जिदा पर्स खो लईए, फैमिली कोई बच्चियां नाल सैर करन निकलदी नहीं जिन्हां नूं पिस्तौल वहा के लुट लईए। जनाब साहब जी ये प्रोफेशन लोग हैं, बस वो मुंह बना के करते हैं थाना का। गड्डियां खलोतियां होंदियां, उन्हां किहड़ा किते जाना, उन्हां दे कंन कुन ला लईदे ने जी। वो तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? दूजा काम किहड़ा करा जी? पहले घरां च चोरियां चोरियां कर लैंदियां सन, हुण लोकी घरां च बैठे रहिंदे ने, मौका ही नहीं मिलदा जी। कितना ज़हीन बनने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, बेशरम आदमी। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਰਨ ਚ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ये बंदा मैनूं दे दे, दूरों ही कान ला लिया करेगा। तुम्हारे साथ तो बाद में बात करेंगे, नीचे बैठो। लाइट लगानी है इनकी, इनको छोड़ना नहीं ठीक है। है साहब जी। ओए यस सर। इतला आई है, नाका लगा ना भाई। आएगी ये, आ गया कोई, आ गया, पकड़ के ले अंदर, ले आ सीधा अंदर ले आ, सीधा ले आ, सीधा ले आ अंदर। आज मैं के जान देगा भाईजान, सानू फड़ लेगा तू, सानू आया की सलाम पेश करने गया भाईजान। सलाम छड़ो, इतने वलीमे तो नहीं आया, खलोजा खामोशी नाल। इतना तो इतना ठीक ही है भाईजान। तुम कौन? अंधे नाल जान पहचान का डर लग पैंदे है गया तुसी। बकवास मत करो तुम, मुझे लग रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ। दिल नो दिल ना राम दे रे भाईजान। नहीं उन्ने,
तुम कल भी आए थे, मैंने देखा है तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा बेहुदा सा? देखा फिर रेलिवेंट गुफ्तगू से इत्तलाब किया जाए, मुद्दे पे आए। सर इसको क्यों पकड़ के लाए? ये बहुत इरिटेटिंग पर्सनालिटी है। सच बोल रहे हैं। क्या बंदा सच बोलता फट लेंगे ना बजान। क्या सच बोला है? तुम्हें शर्म नहीं आती बाहर लोगों में साजिशें करते हो? देखो हैं? कोरोना कुछ नहीं गा बजान, लोगों के दिला में डर पाया है। बकवास मत करो, पूरी दुनिया इस मूजी मर्ज से लड़ रही है और तुम कह रहे हो कि कोरोना कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं भाईजान, ऐस करके डर पाया है कहना तो खून सफेद हो जान, एक दो जन वे के दौड़ जान, जिन्हें कि धर्मोत वे के शहर में दौड़ दा भाईजान। और गल कोई नहीं। एसएचओ साहब इसका इंतजाम करें, इसे कोरोना वार्ड में लेके जाएं। जब इसे चिमड़ेगा ना तो तब समझ आएगी। एक सेकंड, उससे पहले ये समझना जरूरी है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्यों? जब इससे ये सारे दूर भाग जाएंगे, इससे किसी को क्या फायदा हो? भाईजान कुछ बड़े सरमायादार है दुनिया की आबादी को कम करना चाह रहे हैं भाईजान। क्यों? ऐसे करके तो जल्दी वायरस फैला के और वैक्सीन बेचना चाह रहे हैं भाईजान। और कोई नहीं। भाई मुझे ये बात समझा दो, अगर सरमायादार चाहते हैं कि आधी दुनिया मर जाए तो वो वैक्सीन क्यों ला रहे हैं? हेलो, बीमारी आंदी है तो दवाई आंदी है भाईजान। बीमारी फैलेगी तो दवाई ज्यादा बिकेगी ना भाईजान। तुम पागल हो, तुम्हारी एक बात दूसरे से नहीं मिल रही है। तेरे वर्गे कवाल नु ना पैसे वाले बैग चो ठूमा लड़ जांदा है। जो वैक्सीन को लग जानी है ना तो यारी कट हो जानी है, लाचारी बच जानी है, बीमारी चढ़ जानी है भाईजान। पहले समझना पड़ेगा ये भाईजान, कोई बंदा कट दिल का भी होता है भाईजान जी। आपको मालूम है मेरी पेट में ढीली है। एक सेकंड पहले ये समझना पड़ेगा वैक्सीन 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 ये क्यों बोले? और सर ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वैक्सीन लगेगी तो दुनिया भर में नम लोग पैदा होंगे, वो लेसर रेस हो जाएगी, यानी जो सुपर पावर्स हैं वो इस वैक्सीन के जरिए हमारे दिमागों को, हमारी सेहत को हमें कंट्रोल कर सकते। ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हेलो, कैसे हल्ला कर रहे हो भाईजान? पहले दुनिया कंट्रोल नहीं हो रही है। ओ भाई तुम लोग तो ये भी कहते हो कि ये जो फोन्स हैं ये हर वक्त डिटेक्ट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं हमारी बातें। ये सारी बातें ठीक होंगी अपनी जगह पर, ये मोस्टली कंस्पिरेसी थ्योरीज है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सोचें आपके दिमाग में कहाँ से आएंगी? ये सोचें सारी इंटरनेट से आ रही हैं। ऑल फॉल वेबसाइट्स पे जाकर ऑल फॉल चीजें पढ़ते हैं, आधी इंफॉर्मेशन इनको होती है, आधी होती नहीं। इंटरनेट पे यकीन नहीं करते हैं भाईजान, साडे अपने दिमाग काम करते हैं। आमदा होंदियां ने सानू आमदा। आमदों के बच्चे, ये जो इतनी दुनिया मर रही है, लोग इतनी तकलीफ में, ये हकीकत नहीं है। तुम ही वैक्सीन मंगा के ना इनू मल दे। क्यों? दबन तो बाद भी कीड़ा नहीं पेगा। दबन के बाद मैं इंदी शराब बनानी है? मुझे तो इस बेवकूफ आदमी की समझ नहीं आ रही। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें लगता है कोरोना एक साजिश है दुनिया की आबादी को कम करने के लिए? दुनिया कम नहीं हो रही भाईजान, आदादो शुमार कम हो रहे हैं। बेवकूफ, आदादो शुमार इंसानों के ही हैं। एक और गल याद रखना भाईजान, आदादो शुमार इंटरनेशनल मीटर ते चल रहे हैं, तुसी मीटर दे के ही मीटर हो जांदे हो भाईजान। बकवास बंद करो अपनी, तुम स्टूपिड आदमी। सही गल है, लॉकडाउन खत्म होना तो पता लगना दुनिया 1.5 गुना बढ़ गई। ओए साजिशी थ्योरियां पेश ना कर, इस्तांबुल दे चुगलखोर। से ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਪੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਪੀ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ भाईजान। बंद कराए साहब जी, आहिस्ता मारे, मेरी पतलून उतर जाती है। अगर आप तो फिर मशीन से टाइट करा लो बेल्ट। मैं तो लेट हो गया, टाइम की होगी? देखा ये देखा इसे? मैं पहले ही कह रही थी ये ढोंगी है, ये नाबीना नहीं है। ओ जी तुसी एडियां समझदारी वालियां गल्लां कर रहे हो, घड़ी तो पाई होएगी। बहुत हो गया ये तुम्हारा तमाशा। क्या है? काफी देर से इसके ड्रामे देख के सामने जाली अंधे का भांडा फोड़ दिया। We're taking a break here, please stay with us. ब्रेक के बाद हमारे साथ है ताजा तरीन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शिबली फराज।
थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले 2-3 चीजें बताना पहले चाहता तो हूं। बहुत बहुत मुबारक खैर माई होती रहेंगी ये बातें बाद में, लेकिन क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मुबारक हो आपको, आपने जिसे रिप्लेस किया है उनके पास तो ये ओहदा नहीं था। सुनिए बीबी सुनिए, हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम मिन हैसल कौम वक्त का बेजा इस्तेमाल करते हैं। वक्त ये वक्त को ठीक इस्तेमाल नहीं कर, हम जो चीजें करने की होती हैं वो नहीं करते और जो नहीं करने की होती हैं वो हम करते हैं। यही वो हमारा प्रॉब्लम है। हमें एक बंदा पीछे बिठाओ जो इन्होंने हाथ फाड़ ले, वो लीडरशिप हमें चाहिए जो हमें प्रॉपरली गाइड करे और एक रुख का तयन करे। ऐसे बंदे ਦੇ ਨਾ ਸੋਹਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, डरना ਉਹਦੇ हथ बड़े चलते हैं। जो एक लीडर का मैं समझता हूँ काम होता है कि वो सबको गाइड करे कि आपने किस रुख में जाना है और किस रुख में आपने नहीं। जिन्ना मर्जी टीवी ते कही जब वो बार-बार हाथ तो वो किते टिकनगे ते धोणगे ना। तो ये का बंदा डोंगे जो बोटी कड्ढन लगे सालन रोड लेंदा। तो अब मेरी कोशिश यही है कि वजीर इत्तलात तो इससे पहले भी बहुत लोग आए, लेकिन मैं अपना भरपूर एफर्ट करूंगा कि अपना बेस्ट करूं। और कभी किसी ने कोशिश भी की ना हाथ धोआन दी, मुंह ते ही इन्ने छिट्टे पे वो कहंदा मैं नहीं धोआने। और वजीर इत्तलात तो मेरे नजदीक ये एक जिम्मेदारी का नाम है। ऐसे बंदे दे ना बूहे ते आया होया मेहमान वापस चले जांदा। क्यों भाई ये पुट्ठे हाथ बड़े झाड़दा। ये मेरा अब कंसर्न नहीं है कि मुझे कितना टाइम मिलता है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ पूरी कौम हाथ रोक लोग बचपन तुसी नहर च डुबन लगे सीगे। अच्छा जी इंज ते बंदे ते मक्खी नहीं बंदी आपे ही उड़ाई जांदे ने। इन्होंने गुस्सा मारन का बड़ा शौक है पर लभदा कोई नहीं। जैन दे बंदे ने सलवार पांदे अक्सर मुंह पा डिग पैंदे। कोई शर्म करो, शिबली फराज साहब अहमद फराज साहब के बेटे हैं, बड़े जीरक इंसान हैं, इतने बड़े शायर थे, ये भी बड़े दानिशमंद इंसान है। ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप शिबली फराज साहब सिविल सर्वेंट रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट रहे हैं। सर ये बताएं क्या वजह है कि ऑपोजिशन खिलाफ मामूल आपकी तैनाती पर बगलें बजा रही है? देखिए पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये सारी मेरी अचीवमेंट्स का बरमला इजहार किया। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ सर ये हाथों के बगैर बात हो सकती है? अपोजिशन अपनी तरफ से तो ये समझ रही होगी कि क्योंकि मैं बड़ा शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला हूँ, बड़ी गुफ्तगू भी शाइस्ता, खुद भी बड़े खूबसूरत है, लगता नवियां फिल्मां दे वहीद मुराद, खुद भी बड़ी खूबसूरत शुस्ता गुफ्तगू करता हूँ और बड़ी हलीम तबी मेरी शख्सियत है और फिर सिविल सर्वेंट भी रहा हूँ और बाकी का जैसा आपने बताया कि एक बैकग्राउंड पूरा का पूरा, तो वो शायद सारे खतरनाक पोजीशन इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ये समझ रही है कि शिबली साहब क्योंकि शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, हलीम तबा हैं और वो इस तरह से रिवायती इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरह वो बातों के निश्तर नहीं चलाएंगे, तो इसलिए शायद वो बगलें बजा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनको अंदाजा हो जाएगा कि वो गलत बगलें बजा रहे हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पूरी असेंबली में से जो भी होगा उसको मुंह से आग निकालनी पड़ती है। सर मुंह से आग जरूर निकालिएगा, नथनों से नहीं। हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं नथुलाल जी। आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। वाह वाह। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। ये तो मेरे अबू का है जी। और सर दाद तो दे। नहीं शेर अबू का है, दाद तो अबू को दूंगा, इसको क्यों दूंगा? हाँ जी। अच्छा दाद अबू ਨੂੰ देनी है तो इन्होंने की ऐसी छिबियां दईए। अच्छा शिबली साहब यहाँ के ऐसे लोग हैं कि अपने वालिद के अलावा किसी का शेर पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आपने कभी अहमद फराज साहब का शेर नहीं पढ़ा? बता। सर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जरा तहजीब से बात करें। ये कोई नहीं सर फिर भी कोई तरीका होता है। आपकी बात से मैं इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं तो उसके हक में मैं कह रहा हूँ कि इसको तमीज करनी चाहिए, ये तो कोई तरीका है और मैं सर वो शायर है बेचारा। मैं हलीम तबा आदमी हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। शायरों की इज्जत करो, दानिश्वरों अदीबों की इज्जत करो। हाँ जी हाथ तो ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। बदतमीजी है अच्छा चलाना हथ की चलने रोटी अपने आसे मंगाउंदे ने, बुरकियां दूजियां दे मुंह च पाउंदे रहंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਚਾਲਾ ਖੋਖਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਫਾਰਗ ਜਾਮ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਤਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
शायर खुद शेर सुना के मार भी खा लूंगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये बेसरोपा होगी गुफ्तगू। मुझे नहीं लगता ये शख्स इतना घटिया होगा। अगर है ऐसे तो इससे ज्यादा तो नीचे। सर क्या कर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है खुदा। अच्छा आप अगर माइंड ना करें तो पूछ लूं, फिर दौस आपा तो अपोजिशन के बड़े कसबल निकाल दिया करती थी, आप अपोजिशन के साथ क्या सलूक करेंगे? देखें, हर चीज का एक हल होता है दुनिया में। पूरी दुनिया को आप विजिट करके देख लें, कोई ऐसा काम नहीं है जो गुफ्तगू के साथ हल ना हो सके। अच्छा, तरीकाकार होता है, हर चीज को हल करने का एक तरीका होता है। सर ये मैंने जो चीज प्लान की है कि मैं सबसे पहले तो ये काम करूं। सर ये सबसे पहले तो मैं बड़ा फड़ेगा लेकिन फिर भी अगले दी पूरी नहीं पई। सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि अपोजिशन के साथ अपने अच्छे टर्म्स रखेंगे। हाँ, गुड। और सर ये हुई ना बात, दिस इज व्हाट इज रियली नीडेड फॉर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर अपोजिशन अपनी हदूद और हदूद से जी हदूदो कयूद सर हुदूद और कयूद, लेकिन इनका बीच में टपकना नहीं बनता था। हम तो कहते हैं कि दूसरों की बात को सुने जी, दूसरों की बात सुने, बात लॉजिकल होनी चाहिए। जी सर। अब अगर बात ही लॉजिकल ना हो तो फिर सर ये क्या तरीका नहीं बनता। अब मैं हूँ हलीम तबा, तो फिर मैं आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, दिस इज गेटिंग वेरी। वो अपनी जमाना से आज घूम रही मेरी तरफ और तहसी जा रही है। तहते क्या कर रहे हैं आप सर? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ये तो पता नहीं शायर भी है या नहीं, मतलब आई एम डाउटफुल। और सर फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिब जर है और सिर्फ शायर तू। तो मेरे अबू का तो दाद तो देना सर। तो दाद शेर अबू का, तो दाद तो अबू को दूंगा, इसको क्यों ਵੀਰੇ ਆ ਸ਼ਿਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੀਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ सच्चे? हाँ जी, कि कल ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। शिबली साहब को कोई भी शापर जितनी फड़ा वापस तो लस्सी करके दे दें। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਧਰ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਧੁੰਦ 'ਚ ਅੰਨੀ ਰੂਹ ਫਿਰਨ ਦੇ। जा पागला, तेनू रूह लग रही है, सानू ते परी लग रही कोहस्तान दी सामने 2 जिन ट्रेंड कर रही है। और आपको जिन का है। तुम्हें तो खुश हो रहा हूँ कि एक बदरू के सामने जिन आगे बैठ गया। तो भाई रजी ने परी बोला है। परी शायद उसने मुझे कहा है। अच्छा, फराज साहब ने कहा था ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। आपको कोई तजर्बा हुआ मोहब्बत का? पहले ये बताओ, ये अबू तुम्हें क्या कहते हैं? जी मैंने नहीं सुनी ये बात। शिबली साहब प्लीज। कि फराज साहब के नाम के साथ बहुत सारी चीजें वैसे ही लोगों ने अटैच की, जितना उनको खुदा ने इज्जत से नवाजा। जी जी। उनकी वफात के बाद ज़ाहिर उनका नाम इतना ज्यादा था, तो फिर हर बंदे ने जो भी उसको शेर नजर आता तो वो उसके साथ फराज लगा देता। तो अब मैं डाउटफुल हूँ कि पता नहीं ये किस तरफ इशारा कर रहा है। इतनी मारूफ गजल के बारे में भी अब डाउट है कि आपके अब्बू के ये नहीं है, अफसोस। नहीं, वो बात तो ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अब्बू आपको क्या कहते थे? बताया ना आपने, देखें बगैर सोचे समझे आपने बात शुरू की। अब बात शुरू की है तो दायरा आपको बताना भी पड़ेगा कि आपने क्यों गुफ्तगू शुरू की। मैं लॉजिकल सर मैं इतनी देर से समझा। शिबली साहब जब्त लाजिम है, मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। ऊपर बैठ ये तो मेरे अबू की है। अजी दाद तो दीजिए। शेर अबू का तो दादा अबू को दूंगा, तुझे क्यों दूंगा? सर ये क्या हो रहा है? आप अपने अब्बू के शेरों पर ऐसे चौंक रहे हैं जैसे चोरी हो गए थे, आप मिले आपको। प्रोफेसर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्या कर रहे हैं आप लोग? पहली बार आए, रूठ जाएंगे। आयशा, इतनी मारूफ गजल जो गाई गई है उसका भी इनको पता नहीं है। ये कौन सा असली है प्रोफेसर साहब? अगर वजीर इत्तलाहात आपका हर वक्त गजलें सुनेगा तो वो डिलीवर कैसे करेगा? अच्छा सर, ताड़ा भी कुछ दीवान छपे है। ही इज नॉट अ पोएट। एक शेर तो बता दीजिए किसका है? ये आलम शौक का देखा ना जाए, वो बुत है या खुदा देखा ना जाए, किसका है? ये शौक का शेर है। आ लो जी। शौक ना लिखे आ लगता है। आयशा जी, ये शायर है। कहते तो यही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਵੋ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
परियां दी कहानी सुनाਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ गंदियां गल्लां भी सुनाउण लग पैंदा आशा जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ शायरी सुनाਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਵਾਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹ दीवाने चाचे दीवारे चीन ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ शायर तो देखो ऐसा शहर अन्य को चंदा चौक के नाच जाता है मैं अन्नी के सामने से ना चुन्नी भी उठा के भाग जाता हूँ क्या ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹਮੂਨ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਮਦ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਜਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਆਂਦਾ नाज़रीन we are taking a break here. Please stay with us. सेगमेंट है दर्दनाक। एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम में से 25 लाख रुपए खुर्द-बुर्द हो गए। तफ्तीश करने पर पता चला कि ये 25 लाख रुपए एक मियां बीवी लेकर एक ट्रक में फरार हो गए। इस खुर्द-बुर्द में इन फरार मियां बीवी के साथ एक ट्रक वाला और एक और आदमी भी शामिल है। टाइगर फोर्स ने बहरहाल उन्हें धर लिया और पता ये चला कि लूटने वाला और कोई नहीं भोला बेचारा है। भोले ये क्या किया तुमने? फरार ते नहीं होया जी मैं ते बचदा फिर रहा सा डाकुआं को बचदा फिर रहा जी कुछ दिन पहले ते मेरा तवीज ही ला के ले गए सन। अच्छा अगर तुम फरार नहीं हो रहे थे तो ट्रक में क्यों सवार थे? बंदे बहुते सन पैसे घट सन मैं सोचा नाल दे पिंड जाके ना बता लिया वा लो इसमें क्या भला था भाई? उत्थे खोतियां दी रेस सी और मैनू पता सी केड़े खोते ने जितना है। क्या गधे की रेस पर पैसे लगाने जा रहे थे? तू खोते ना मिल के ताकत दी दवाइयां खांदा रहे तू खोते दा बैटिंग कोच है पिन्नियां मलदा रहे खोते दियां तू ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਖੋਤਾ ਸੀ हर साल रेस चो फर्स्ट आंदा है पिछले साल ते एडा वड्डा कप भी जित के लिया सी कप जितया खोता है कि रिकी पॉन्टिंग है एक गल में देखिए कि भले का जमाना कोई नहीं क्या फजूल बात कर रहे हैं आप जनाब? आज सारी दुनिया सट्टे ते पैसे लाती है जे भोले ने खोते ते ला दिते ते की हो गया ਖੋਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ बेटे भूत तेरा इतने तुम सच्चे थे तो तुमने इन लोगों से इजाजत ली? मैं कमा दी इजाजत नहीं लेदी काम करके विखाईदा है बैंकां ने स्टॉक एक्सचेंज पैसे लाउंदे ने ओ इजाजत लेंदे ने वो जाहिल आदमी बैंक्स शेयर्स में से मुनाफा देते हैं ऐसा क्या डेवना है ऐसा भी शेयर ही डेवना है ना आशा जी मैं ते आ वेख्या लोकां दा भला करो ते उलामे इकट्ठे हुंदे जी। अच्छा इतनी तुम्हारी नियत साफ थी तो बीवी को साथ क्यों लेकर निकले? ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਨ ਡੋਂਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तुसा की चाहते जे कि पैसे ए ले जाते दी बीवी को और ले जाए ओ यार मैं एडा भी नहीं मैं लोकां दा भला चाहंदा बोलिया दिल छोटा ना कर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आशा जी ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। क्यों? ਤੋਲੀਆ ਪੜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇਰਾ ਤੌਲੀਆ ਨਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਲਜਾਇਆ ਕਰ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਬਨ ਤੇਰਾ ਬਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭੋਲਿਆ ਰੇਤ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਐਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। धोने की क्या जरूरत पेश आ गई? ਆਏ ਹਾਏ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਧੋਬੀ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿਓ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਨੋਟ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। आप दोनों कौन है? टाइगर फोर्स तुम्हारी वर्दियां कहाँ है भाई? ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਸਹੀ। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही तुम लोग बैठे हो तुम्हारी दुम कहाँ है? ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਗਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਆ
ऐसे टाइगर ना नुक्कर च बैठे रो रहे होंगे ने, पूछो की होया सवेरे बांदर ने चपेड़ा मारियां। बोले ਇਹੋ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਤੇ ਹਮ ਸਾਈਕਲ ਲੱਕ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਕਢਾਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਂਜੀ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਏ। टाइगर ने तो घरों नहीं निकलते, कहते नेरे च डर लगता ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਲੱਗਦਾ ਰਿਚ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫੜੀ ਗਈਏ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦਿਨੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਸੈਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨੱਸੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਗਰ ਕਿੱਕਰ ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਲ ਪੜਵਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ट्रक ड्राइवर, तुम ये बताओ कि तुम इन्हें गैर कानूनी तौर पे क्यों लेकर जा रहे थे? ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਮ? ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਸਾਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ। ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਮ? ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੇਲੇ ਸਮਗਲ ਕਰਦੀ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਮ? ਉਹ ਦਰਾ ਆਦਮ ਖੇਲ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। Shut up. ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਬਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪੁਸ਼ਲ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਤੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਨਾਨ ਕੇ ਟਾਈਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇਗਾ। बोले फौरन से पहले इनके पैसे वापस करो। मैं इन्होंने पैसे नहीं फड़ाने। क्यों बीबी, पैसे कहाँ गए? काहे नहीं मेरे को पैसे, मैं नसन वास्ते सूट ले आए। ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਸਣਾ। 25 लाख के सूट? मैं जॉगर भी ले आए। 25 लाख के जॉगर? 25 लाख के जॉगर? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। बड़ी जालिम औरत है भाई। वे बकवास ना करो, मैं एक भेड़ू भी ले आए। ਭੇਡੂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਟੱਕਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं एक भूरी मंझ भी ले आई। ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਕਾਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। वे बकवास ना कर, मैं एक ट्रैक्टर भी ले आए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। यानी तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਪਾਦੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਰੁਕਦਾ ਭਲਾ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? शुक्र करो साडे को पैसे मुक गए ने, वरना मैं टाइगर भी ले लेने सन। तो टाइगर्स नहर पे ना जाना, तुम्हारे कपड़े ना उतरवा ले वहां कोई। खतीरो हजरात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।